बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू CSS। पिछली वीडियो में हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि डिस्प्ले की कुछ और वैल्यूज़ भी हैं लाइक फ्लेक्स एंड ग्रिड। सो आज हम फ्लेक्स बॉक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स को हम मल्टीपल वीडियोस में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये बहुत डिटेल टॉपिक है। फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करने की जो मेन रीज़न है वो ये है कि हम अपने कंटेंट्स को, अपने एलिमेंट्स को, स्पेसिफिकली जो हमारे ब्लॉक लेवल टैग्स होते हैं उनको हम रिस्पॉन्सिव बना सकें। रिस्पॉन्सिव बनाने से मुराद ये है कि हम उनको कोई फिक्स विड्थ और हाइट असाइन ना करें, बल्कि उनकी जो विड्थ और हाइट है वो कंटेंट के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती जाए। इससे रिस्पॉन्सिवनेस अटेन होती है थ्रू आउट द वेबसाइट। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, flexbox.html। डेफिनेटली सबसे पहले हमें यहाँ पे HTML के स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं। ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट। अभी तक हमने इसमें कोई कंटेंट ऐड नहीं किया सिवाय एक हैश3 के फ्लेक्स बॉक्स इन CSS। हम स्टार्ट करते हैं। फ्लेक्स बॉक्स के लिए हमें किसी स्पेसिफिक टैग की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली डिव टैग ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको बेसिक समझनी पड़ेंगी थोड़ी सी। फ्लेक्स बॉक्स के लिए कोई स्पेसिफिक टैग डिफाइन नहीं है। हम यहाँ पे एक ब्लॉक लेवल टैग डिव यूज़ करेंगे और उसके अंदर फिर मल्टीपल हम डिव्स क्रिएट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरह फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम एक डिव क्रिएट करते हैं और इसको आईडी साइन करते हैं कंटेनर की। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल डिव्स होंगे लाइक div1। इसको हम कॉपी कर लेते हैं मल्टीपल टाइम्स, इसको 2 कह लेते हैं, इसको 3, इसको 4 एंड इसको 5। सेव करते हैं और अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं। डेफिनेटली हमारे पास 5 डिव एलिमेंट्स आ चुके हैं। हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं बॉर्डर की। ओके, और यहाँ पे हम इन सारों के बॉर्डर्स एक्टिवेट कर लेते हैं। सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। देयर वी गो। ओके, अब हमने करना क्या है, हमने बेसिकली अभी कंटेनर के साथ मैनिपुलेशन करनी है। अभी हम अपने डिव्स को मैनिपुलेट नहीं करेंगे, हम कंटेनर को मैनिपुलेट करेंगे और ये जो हमने 5 डिव्स बनाई हैं इनमें हम रिस्पॉन्सिवनेस लेके आएंगे। ये कैसे करेंगे, हम अपने कंटेनर को टारगेट करेंगे। यहाँ पे ये आईडी है, इसे हैश से टारगेट करेंगे। यहाँ जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है इसका डिस्प्ले सेट करना। इसका डिस्प्ले हम फ्लेक्स सेट करेंगे। इसको सेव करते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस आई हैं। आपने देखा कि जितनी भी हमारी डिव्स थी ऑटोमेटिकली वो एक रो में अरेंज हो गई हैं। ओके, हमने कोई फ्लोटिंग नहीं की, हमने कोई इसका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये ऑटोमेटिकली इसने अपने आप को एक रो में एडजस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें इन सब को एक स्पेसिफिक विड्थ और हाइट असाइन करनी है। इन सब को स्पेसिफिक विड्थ और हाइट कैसे असाइन करेंगे, हम इनको कोई एक क्लास असाइन कर लेते हैं लाइक सब डिव और इस क्लास को हम यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं। हम यहाँ पे सब डिव में मार्जिन और पैडिंग ऐड करेंगे ताकि जो कंटेंट है उसको हम वॉल से पुश कर सकें और जितनी डिव्स हैं उनको एक दूसरे से भी हम पुश कर सकें। मार्जिन डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स सपोज 10 पिक्सल एंड पैडिंग इज़ आल्सो 10 पिक्सल। सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। तो ये रही हमारी 5 डिव्स। अब हमें क्या करना है, हम ऐसे करते हैं कंटेनर का जो बॉर्डर है उसको भी एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्लास असाइन करनी पड़ेगी, उसको भी रिफ़्रेश। तो ये हमारा मेन कंटेनर और ये हमारी 5 डिव्स। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन की। जो कंटेनर होता है आपका, कंटेनर के अंदर जितने भी सेम लेवल पे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं आप उनकी डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। टॉप टू बॉटम हो, बॉटम टू टॉप हो, लेफ़्ट टू राइट हो, राइट टू लेफ़्ट हो। मैं यहाँ साइन करता हूँ, फिर आप देखिएगा। हम इसको वैल्यू साइन करते हैं कॉलम की, सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। तो आपने देखा कि जितनी भी डिव्स थी वो सारी की सारी कॉलम में अरेंज होगी अपने आप।
और उन्होंने अपनी विड्थ को फुली स्ट्रेच कर दिया है। अगर हम इसी डायरेक्शन को रो में कन्वर्ट करना चाहें तो रो में भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ ये करना है कि कॉलम की वैल्यू को रो से चेंज कर देना है। सेव करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो वापस रो में आ गया। हम इनको रिवर्स भी कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट हमें रो के साथ रिवर्स की वैल्यू ऐड करनी है। जितने भी हमारे पास सब डिव्स थे वो सारे के सारे रिवर्स अरेंज हो गए हैं। रिवर्स की प्रॉपर्टी में ये होगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आप को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे राइट टू लेफ़्ट। और अगर हम यही कॉलम के साथ करें तो आप देखेंगे सारे के सारे एलिमेंट्स ख़ुद को बॉटम टू टॉप सेट कर लेंगे। हमारे पास जो था फर्स्ट वो 1 था, सेकंड 2 था, थर्ड 3, 4 और 5, बट अब इन्होंने रिवर्स अरेंज कर लिया है। ओके, अब यहाँ पे फील नहीं हो रहा कि वो बॉटम पे गए हैं या नहीं गए, क्योंकि जो हमारा मेन कंटेनर है उसकी हमने हाइट डिफ़ाइन नहीं की हुई। अगर हम कंटेनर की हाइट डिफ़ाइन कर दें तो आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अगर हम इसकी हाइट करते हैं 960 पिक्सल, इसको सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उन्होंने ख़ुद को बॉटम से अरेंज कर लिया है। सो इसको हम रिवर्स कर देते हैं क्योंकि हमें ये हाइट नहीं चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है फ्लेक्स रैप की। हम इसको वापस रो में ले आते हैं और हम इसका रिवर्स ऑफ कर देते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। रैपिंग में क्या होता है, हम इन कंटेंट्स को कॉपी करते हैं और मल्टीपल टाइम ऐड कर देते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। सो हमारे पास अब बहुत से एलिमेंट्स आ गए हैं। बट अगर आप देखें तो नीचे हमारे पास स्क्रॉल बार आ गया है। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो पेज की विड्थ से इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो जब एलिमेंट्स पेज की विड्थ से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो ख़ुद को स्क्रीन से बाहर लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे स्क्रॉल बार आ गया है। हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको एडजस्ट करने के लिए हमें फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है। फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी के मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो उसकी नो रैप होती है। सेव करें, रिफ़्रेश करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्टिल ये स्क्रॉलेबल है। अगर आप इसको नो रैप की बजाय रैप कर दें तो ये अपने आप को रैप कर देगा। और रैपिंग में क्या करता है कि जहाँ से एलिमेंट्स स्क्रीन से बाहर जा रहे होते हैं वहाँ से एलिमेंट्स को तोड़ के इस स्क्रीन के अंदर बट नीचे ले आता है। इससे होता ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो स्टिल रिस्पॉन्सिव रहता है। अगर किसी ऐसी स्क्रीन पे आप इसको एक्सेस कर रहे हैं कि जिसका स्क्रीन साइज़ छोटा है तो ये ख़ुद को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। रैप की हमारे पास एक और प्रॉपर्टी भी है और उसको रैप रिवर्स कहा जाता है। रैप रिवर्स में ये होता है कि ये अपना ऑर्डर चेंज कर लेता है। रैप रिवर्स में ये होता है कि ये अपना ऑर्डर चेंज कर लेता है, बट ये ऑर्डर जो चेंज करता है वो रोज़ का ऑर्डर चेंज करता है। मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो जो सेकंड रो है वो मेरी फर्स्ट रो बन जाएगी और फर्स्ट रो जो है वो मेरी सेकंड रो बन जाएगी। सो रिफ़्रेश किया तो आपने देख लिया। इसको हम वापस कर देते हैं रैप पे, सेव, देयर वी गो। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है फ़्लो की प्रॉपर्टी। फ़्लो की प्रॉपर्टी बेसिकली कम्बिनेशन है फ्लेक्स डायरेक्शन का और फ्लेक्स रैप का। फ्लेक्स फ़्लो, इसमें सबसे पहले आपने डायरेक्शन बतानी होती है एंड देन आपने रैपिंग बतानी होती है। सो अगर हम अपनी करंट डिटेल्स को देखें तो जो हमारी डायरेक्शन है वो रो है और जो रैपिंग है वो रैप पे है। इसको सेव करें, इसको रिफ़्रेश करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम अपनी ऊपर वाली दोनों प्रॉपर्टीज़ को कमेंट कर दें, सेव करें और रिफ़्रेश करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो फ्लेक्स फ़्लो की प्रॉपर्टी है ये एक तरह से शॉर्ट हैंड है फ्लेक्स डायरेक्शन के लिए और फ्लेक्स रैप के लिए। सो अभी तक हमने फ्लेक्स की बेसिक्स 3 प्रॉपर्टीज़ को ऑब्ज़र्व किया है। सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद हमने फ्लेक्स की डायरेक्शन देखी है जिसे हम रो सेट कर सकते हैं, कॉलम सेट कर सकते हैं, रो रिवर्स या कॉलम रिवर्स कर सकते हैं। दैन फिर हमने फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी देखी जिसकी वैल्यूज़ हमारे पास रैप, नो रैप और रैप रिवर्स हैं। एंड देन हमने फ्लेक्स फ़्लो की प्रॉपर्टी देखी जिसमें हम कंबाइंडली फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप को डिफ़ाइन करते हैं। सो फ्लेक्स को हम यहाँ पे पॉज करते हैं और फ्लेक्स की जो फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।